नववर्ष का स्वागत, लेकिन नियमों का भी विशेष ध्यान रखना होगा। नववर्ष की पूर्व संध्या के लिए जयपुर पुलिस तैयार है और शहर में 142 से ज्यादा पॉइंट्स पर पुलिस की नाकाबंदी रहेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले और सड़कों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभय कमांड से रखी जाएगी शहर में चप्पे चप्पे पर नजर। सभी थानाधिकारी और एसीपी देर रात तक रहेंगे फील्ड में। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने किया स्पष्ट और कहा कि शहर के हर बड़े क्लब में मौजूद रहेगा पुलिस का नोडल अधिकारी। होटल और बार संचालक ग्राहक के वापस जाते समय बिल के साथ देंगे एक स्लिप। गुलाबी नगरी की इस स्लिप में अंकित होगा शराब पीकर वाहन ना चलाओ। सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्योंकि दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, जश्न भी महत्वपूर्ण है और सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, और दोनों साथ चले ये जिम्मेदारी पुलिस की। और शुरुआती फेज में जिस तरीके की तैयारी की गई है, हम कह सकते हैं कि गुलाबी शहर जश्न में डूबता हुआ नियमों की पालना करता नजर आएगा। विजन, देखिए, त्योहार तो बनाए, खुशियां तो बनाए, लेकिन आप नियमों के साथ बनाए, क्योंकि खुद स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि इस बार हुड़दंग नहीं होगा, शांतिपूर्वक आप त्योहार बना सकते हैं। हमारे साथ खुद राहुल सर है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार की इस बार व्यवस्था रहेगी। सर, नववर्ष की पूर्व संध्या पर जयपुर शहर के अंदर बड़ा आयोजन होगा, लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी आए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी सर? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमारे चारों डीसीपीज जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ही एक्सटेंसिव प्लान पे काम कर रहे हैं, और हमारी जो ट्रैफिक की टीम है, हमारे एडिशनल सीपी ट्रैफिक दाधीश साहब, हमारे डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरा और उनकी पूरी टीम, ये सभी इसमें विस्तृत योजना बना रखी है। त्रिस्तरीय नाकेबंदी की योजना है। उसके साथ साथ मुख्य तौर पे लोग जो हैं अपने इवेंट को सेलिब्रेट करने अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ बच्चियों के साथ होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहाँ बार की भी सुविधा होती है। तो उन सभी को बुला करके भी यहाँ पे विस्तृत चर्चा की गई है और उनको उनके सजेशंस भी लिए गए और साथ में उनको निर्देश भी दिया गया कि आप लोग एक तो उनकी सुरक्षा, जो महिला और बच्चियों की सुरक्षा है, उसको लेकर के विशेष इंतजाम करें और सुरक्षा कर्मियों में महिला सुरक्षा कर्मी भी नियोजित करें। सीसीटीवी की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से चेक कर लें, और अगर लगता है कि कुछ पार्ट्स अनकवर्ड हैं तो उनको भी कवर कराएं सीसीटीवी से, जो भी सार्वजनिक पार्ट्स हैं। और उसके साथ में ही अगर कहीं पे ख़राब है तो उसकी दुरुस्तीकरण करा लें, मरम्मत करा लें। इसमें हुक्का बार के लिए ऑलरेडी अभियान चल रहा है, तो उसके लिए उनको बता दिया गया कि हुक्का बार किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा, उसकी पूरी सख्ती बरती जाएगी। आगे से गिरफ्तारियाँ होंगी तो नॉन बिलेबल ऑफेंसेस सेक्शंस भी लगेंगे, तो आप उससे भी पूरी तरीके से दूर रहें। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के जो नियम कानून है उसकी पालना करें। इसके साथ में इस बार एक हम लोगों ने शुरू किया है कि जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो ग्राहक जो आ रहे हैं, कस्टमर्स जो आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी उनकी भी है। तो अपने पूरे रेस्टोरेंट्स एंड बार्स में वो लोग इस बात के पोस्टर्स लगाएं कि शराब पी के वाहन नहीं चलाएं, और उसको 4-5 जगह लगाएं जिससे कि स्पष्ट तौर पर लोगों को दिखाई दे। और जब उनकी बिलिंग हो तो बिलिंग के साथ एक पिंक स्लिप भी देंगे जिसपे कि लिखा हुआ रहेगा शराब पी के वाहन नहीं चलाएं, जिससे अगर कोई उस बात को लाइटली ले रहा हो तो एक तो अवेयर हो जाए और फिर खुद नहीं चलाए। अगर उसके परिवारजन में से किसी और को गाड़ी चलाने आती है जो शराब नहीं पिए हुए है तो वो उसको चलाए, उसके मित्रों में ऐसा कोई हो वो चलाए, अन्यथा वो अपने कैब जो है, रैपिडो, उबेर, ओला, ई रिक्शा, इनको यूज़ करके अपने घर पे जाए और सुरक्षित जाए। यहाँ पे उसकी भी सुरक्षा हो रही है और उसकी अगर एक्सीडेंट होता है तो जो बाकी राहगीर होते हैं, बाइकर्स होते हैं, उनकी भी सुरक्षा होती है। रात की बात हो गई, अगर अगले दिन की बात करें, शहर के बड़े मंदिरों के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। उसके लिए भी सुबह 4 बजे से ही डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। जो महत्वपूर्ण हमारे धार्मिक स्थल है, जहाँ पे लोग आमतौर पे नए वर्ष की शुरुआत करने के दृष्टिकोण से जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, उसमें ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अपील जयपुराइट्स सर, अपील इतना ही है कि आप सभी बहुत ही खुशनुमा माहौल में नए वर्ष को मनाएं, लेकिन आपका जो एंजॉयमेंट है उसके कारण किसी और को परेशानी नहीं हो, किसी और के दिक्कत नहीं है, उस बात का जरूर ध्यान रखें। वो जश्न मनाएं और लेकिन नियमों की पालना करें विजेंद्र, जिससे कि खुशियों के अंदर। सत्यनारायण जी, अगर मुमकिन है तो एक और सवाल कीजिए ना। सवाल ये कि नए साल की पूर्व संध्या पर जो होटल, बार, रेस्टोरेंट होंगे वो कब तक खुले रहेंगे? क्या वो निर्धारित 11 बजे तक ही या लेट नाइट तक ओपन करने की परमिशन होगी विद सिक्योरिटी?
सवाल करना चाहेंगे सर, जो टाइमिंग है होटल्स बार का सर, वो कितनी बजे तक रहेगा, वो निर्धारित में या फिर समय बढ़ाया गया है? वो अभी सूचित कर दिया जाएगा। देखिए उसके बारे में अभी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद इसके समय का निर्धारण होगा। फिलहाल यही कहा गया है कि अभी एक मीटिंग होगी उच्च स्तरीय, उस मीटिंग में तय किया जाएगा जी। कितने बजे का समय बार और होटल और क्लब के लिए रखा गया है। विजेंद्र, ठीक है सदरान जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।